Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 8, which name is money. So, let's get started. यहाँ पर बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पैसों के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आज अच्छी तरीके से कैलकुलेशन को समझेगा तभी तो मम्मी पापा से पैसे मांग पाएंगे. और बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जब हम डेसिमल शुरू कर रहे थे तो वहां पर आपने कुछ पॉइंट देखा था, यानी कि जो प्राइस था वो 150 रुपीज 50 पैसे सब कुछ था. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि उन्हें हम किस तरीके से लिखते हैं. और यहाँ पर आपने देखा 150 रुपीज 50 पैसे समथिंग. तो दो चीजें तो आपको यहाँ पर ही पता चल गई. देखते हैं कि लेट्स कनेक्ट. बल्लू द बेयर वेंट टू द पैसिफिक मॉल. ही वांटेड टू बाय अ कैमरा, अ मोबाइल फोन एंड गूगल्स. So he searched the whole range of cameras, mobile phones, and Googles. At last, he selected a camera quader camera, a touchscreen mobile phone, and ultraviolet proof Googles. It was a huge bill, but Ballu paid how many rupees? Ballu paid 9,990. ये टोटल आपका कैमरा, 5G मोबाइल फोन और यूपी गूगल्स के जो प्राइस आए हैं ये आए हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, रिकॉल एक्सरसाइज है. यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है 15 रुपीज को इंटू पैसे में. तो अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. याद कीजिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऐड द फॉलोइंग. तो देखिए आपके पैसे और रुपए साथ में आपको ऐड करने हैं. तो व्हाट वी हैव टू कीप इन अ माइंड दैट जब आप पैसे प्लस करते हैं और रुपीस प्लस करते हैं तो पैसे को पैसे में और रुपीस को रुपीस में प्लस करते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17 रुपीज 60 पैसे. इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं. सब्ट्रैक्ट की बात है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी आप इसी तरीके से करेंगे. और यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 रुपीज 20 पैसे. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. तो वो सही सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर रिपीट करेंगे. एग्जाम्पल 1, एड 192 रुपीज 65 पैसे एंड 58 रुपीज 95 पैसे. अब यहाँ पर आप पैसे में पैसे को ऐड करेंगे और रुपीज में रुपीज को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 251 रुपीज 60 पैसे. फिर यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए कि आप रुपीज में से रुपीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे और पैसे में से पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर तो 0 0 है तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 10. और यहाँ पर आप जब माइनस करेंगे 10 में से 5 तो 5, 9 में से 7 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2. तो ये आपका आ जाएगा 23 रुपीज 25 पैसे. अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 4. कमला बोथ 3 स्टोरी बुक्स विच कॉस्ट 125 रुपीज 50 पैसे, 78 रुपीज 50 पैसे एंड 135 रुपीज 50 पैसे. शी हैड 300 विद हर. Was 300 इनफ टू पे फॉर द बुक्स? तो आपको तो टोटल करके ही पता चलेगा. तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है जब आप इन्हें प्लस करते हैं 337 रुपीज 50 पैसे. और कितने रुपए हैं पास उसके, सिर्फ 300 रुपीज, यानी कि 37 रुपीज 50 पैसे और चाहिए होंगे टू पे द कंप्लीट बिल. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 8.1. ए एड द फॉलोइंग. सो आपको इन्हें ऐड करना है. तो आप यहाँ पर सिंपल, मैं 3 डिजिट नंबर ही लेती हूँ. आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे 234 रुपीज 0.25 पैसे एंड 89 रुपीज 50 पैसे. 100 और ये हो जाएगा आपका 150. 1 यहाँ जाएगा, यहाँ पे 10, 10 प्लस 9 19 प्लस 1 22. ये होगा आपका 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 2 18, 1 6 एंड 7. तो टोटल क्या आ रहा है आपका 780 रुपीज 50 पैसे. इस तरीके से आप इन्हें ऐड कर सकते हैं. नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. तो यहाँ पर 886 रुपीज में से 886 70 पैसे में से आप 563 36 पैसे को माइनस करेंगे. तो 0 में से तो 6 जा नहीं सकता. तो अब 10 में से 6 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 8 में से 6 2, 8 में से 5 3. तो आपका आंसर आ जाएगा 323 रुपीज 34 पैसे. नाउ सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है आपके पास. मधु हैड 522 रुपीज 50 पैसे इन अ पिग्गी बैंक. हर मदर गेव हर 105 मोर. हाउ मच मनी डज मधु हैव नाउ? तो आप इसे प्लस कर लेंगे. सो ये 50 पैसे तो एज इट इज आ जाएगा. ये 7 2 एंड 6. So now Madhu have 627 rupees 50 paise. Question number 3. The price of a shirt has been reduced from 982 rupees 50 paise to 761 5 paise. Find the difference in the price. तो आप इसे माइनस कर लेंगे. 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 0 जाएगा 4,
2 में से 1 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से आपका 7 जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। सो आएगा क्या आपका आंसर 221 रुपीज 45 पैसे रिड्यूस हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी, कि किस तरीके से हम मनी के साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 45 रुपीज 36 पैसे बाय 2। तो आप यहाँ पर 4536 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, आपका आंसर आएगा 9072। आप देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो आप यहाँ पर 1 2 काउंट करेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। सिंपल, जो आपकी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है वही आपको यहाँ पे करनी है। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग 35.88 बाय 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप 3588 को सिंपल 4 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 897। पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है 1 2, पीछे से काउंट कीजिए 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। नाउ एग्जाम्पल 7, Talib and his sister Nargis went to the circus with their parents. If each ticket cost 80 rupees 50 paise, how much did they pay for the tickets? तो टोटल 4 मेंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे इस टिकट प्राइस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 322 रुपीज। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल 8, 177.50 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट। तो यहाँ पर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35 रुपीज 50 पैसे। Here we have exercise 8.2 A, multiply the following। तो आप यहाँ पर 3465 या फिर 3465 सिंपल ऐसा बोलिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 3 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17। अब यहाँ पर देखिए आपके 2 नंबर हैं पॉइंट के बाद, सो 1 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 173 रुपीज 25 पैसे। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप सिंपल 158 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 क्यों नहीं लगा रही हूँ वो बताऊंगी। 7 8 आपका क्या होगा, 7 8 आपका होगा 56, 7 5 35 प्लस 5 44, 7 1 7 प्लस 4 11, 0 लगाएंगे। 2 8 16 1, 2 5 10 प्लस 1 11, 2 1 2 प्लस 1 3। अब आप इन्हें प्लस करेंगे 6 6 2 4। अब जो ये 0 था आपका, इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, काउंट कीजिए 1 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 426 रुपीज 60 पैसे। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग 94 50 पैसे डिवाइडेड बाय 3। 9450 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आप सबसे पहले 9 लेंगे, 3 पर आता है तो ये हो जाएगा आपका 0। 4 लेंगे तो यहाँ पर आप लेंगे 1, 3 आएगा। फिर आप 15 बनाएंगे इसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 0 आप एज इट इज लिख देंगे, तो 3150 आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर आपके 2 नंबर हैं डिजिट के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद, सो 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 31.50। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर आपके पास 2 डिजिट नंबर है 15, तो यहाँ पर मैं यही कर देती हूँ। 15 तो आप ले नहीं सकते हो, राइट, और 150 आपका बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 135। आप माइनस करोगे, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 आएगा और ये आपका 0 आ जाएगा। 13 में से 13 गया, यहाँ पर आपने क्या लिया है 8 पर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 75, क्रॉस कब लिया आपने 5 पर, और 0 एज इट इज आ जाएगा, तो 950 आपका आंसर है। और पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट है, तो 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 9.50। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अ बॉटल ऑफ मिल्क कॉस्ट 26 रुपीज 50 पैसे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 सच बॉटल्स। या फिर मैं सिंपल 50 मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगी, यहाँ 0 आएगा, 8 5 जा 44, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, 5 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर हैं आपके, तो 1 2, तो ये आपका आ जाएगा 212 की कॉस्ट होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पारुल बोट 12 kg ऑफ शुगर फॉर 546 रुपीज, so what is the cost of 1 kg ऑफ शुगर। तो आप 546 को 12 से डिवाइड करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें तो कुछ वैसा नहीं है।
आपको 1 kg फाइंड करना है, तो 54 से छोटा आपके पास होगा 48, माइनस करेंगे 14 में से 8 गया 6, और ये आप लेंगे यहाँ पे 6, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे 60, यहाँ पर आपका आएगा 4 5, यहाँ पर आएगा 6, तो इसे 0 लगा देंगे आप, पॉइंट आपका आएगा, और ये 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। सो 45.5 रुपीज की 1 kg शुगर होगी आपकी। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ प्रिपेयरिंग बिल, कि किस तरीके से हम एक बिल को प्रिपेयर करते हैं। एज वी ऑल आर फैमिली विद बेसिक ऑपरेशंस ऑन मनी, नाउ लेट्स लर्न अबाउट मेकिंग बिल्स। व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग वी ऑलवेज पे आवर बिल। अ बिल इज अ स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच मनी वी मस्ट पे फॉर थिंग्स वी बाय और फॉर वर्क डन बाय अस। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या देखेंगे, ये आपका एक बिल है। बिल पर आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले आपकी डेट होती है, आपने कहाँ से वो मतलब कहाँ से आपने वो चीजें खरीदी हैं। शाहिद फ्रेश फ्रूट शॉप से लिया आपने यहाँ पे, और उनका बिल नंबर क्या है, कि आप कौन से टर्म पे थे, तो ये आपका बिल नंबर होगा। यहाँ पर आपके सीरियल नंबर आते हैं, यहाँ पर आपके आइटम्स एप्पल है, पोमेग्रेनेट है, ग्रेप्स है, क्वांटिटी क्या थी, और पर मतलब जो भी आपका 1 kg है ना यहाँ पे, तो 1 kg के लिए क्वांटिटी क्या है 130, तो 2 kg के लिए क्या हो जाएगी 260। यहाँ पे 1 kg आपने लिया है, तो यहाँ पे 1 kg की प्राइस जो है 150, तो ये एज इट इज रहेगी। यहाँ पे 2 kg लिया 80 रुपीज है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 160। अब आप इन्हें प्लस करेंगे और ये आपका टोटल आ जाएगा 570 रुपीज। इस तरीके से आप एक बिल को प्रिपेयर करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1. Prepare bills for shopping at different venues. Stationery shop, 3 notebooks at 12 rupees 55 each, 4 pencils at 2 rupees 75 each, and 3 erasers at 3 rupees 50 each, 50 पैसे each. तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको एक रफ बना के दिखा रही हूँ, या फिर आप इसे स्टेशनरी शॉप है ना, तो ये शाहिद फ्रेश फ्रूट शॉप को आप यहाँ पे कर देंगे स्टेशनरी शॉप। बाकी सब कुछ आप ऊपर का एज इट इज रखेगा, सीरियल नंबर भी आपके सेम होंगे। अब जो चेंज आएगा वो आपके इन 4 कॉलम्स में आएगा, वो मैं आपको चेंज यहाँ पर करके दिखा रही हूँ कि सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखा, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे नोटबुक्स, फिर आपके पास है पेंसिल्स, और फिर आपने ली है इरेजर। ये आपका पहला कॉलम हुआ। दूसरे कॉलम में आपका क्या आएगा, जो प्राइस है फॉर ईच। तो अगर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे 12.55 को, तो क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ पर आप लेंगे 4, 12 आएगा, फिर यहाँ पर आप लेंगे 5, तो ये होगा 3, 2, 25 के लिए आप लेंगे 24, यहाँ 1 होगा, तो ये आपका सिंपल आ जाएगा 1, ये आपका आएगा 8, और यहाँ मैं 10 कर देती हूँ, तो 0.33 समथिंग कुछ आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 4, ओके एक मिनट, तो 1 यहाँ है, 2, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका डेसिमल लगेगा। क्यों, क्योंकि 2 वहां पर है, एक यहाँ पर आ गया, तो 4.183 रुपीज आपके आएंगे कुछ कॉस्ट। तो ईच की क्या है प्राइस 4.183। फिर आप देखिए 4 पेंसिल्स लिए 2.75 पैसे की, तो 27 के लिए आपको करके ही दिखा देती हूँ बच्चों को। आपको 2.75 डिवाइड करना है 4 से, इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे 24, 3 होगा 35, फिर ये होगा 32, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। तो अब मैं एक इजी तरीका बता देती हूँ, 8, यहाँ पर आप 68 लिखेंगे और पॉइंट लगा के 3 को एज इट इज लिख दीजिए। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे ना फर्दर, तो 4 3 क्या होगा, 4 3 आपका होगा, एक मिनट, 4 3 ये आपका 3 बच रहा है, 12 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप 28 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 68.7 यहाँ पर आ रहा है, और 2 पॉइंट्स वहां पर है, तो 0.68 होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका 3 इरेजर 3.5 है, तो 3 लेंगे, फिर 2, सो यहाँ पे 1 2, 20 के लिए आप लेंगे 6, फिर 2 है, तो फिर 6 लेंगे। अब 1 2 3 यहाँ पर 1.266 आपका आएगा। अप्रोक्स में आ रहे हैं आपके प्राइसेस बच्चों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी आपका, अब आपने यहाँ पे देख लिया, ये है क्वांटिटी का आपका एक ब्लॉक रह गया, तो यहाँ क्वांटिटी के लिए मैं ये बना देती हूँ इधर। नोटबुक्स आपने लिए 3, पेंसिल्स लिए आपने 4, और आपने इरेजर्स लिए 3। टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है, क्या है वो 12.55।
2.75 और उसके बाद है आपका 3.50। फिर आप क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे और टोटल करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कैलकुलेशन मैंने सारी कर दी है आपके लिए, तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिंपल आपको बस ये टेबल में पुट करना है। 10, 1, 17, 18, 1, 7, 8, नहीं 1, तो 18 रुपीज 80 पैसे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे ही आपको 2, 3 और 4 जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए भी अपना जो बिल है वो इसी तरीके से फॉर्म करना है। एग्जाम्पल में मैंने अच्छी तरीके से समझा है और यहाँ पर भी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। सो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।